सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के लिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास ए बी रेखा दी हुई है। उसके ऊपर हमारे को समषष्टभुज बनाना है और वो भी सेट स्क्वायर की सहायता से। ए बी रेखा पर समषष्टभुज बनाइए सेट स्क्वायर की सहायता से। तो हम इसका रफ लेआउट बना लेते हैं एक बार। ये हमारे पास षष्ठभुज दी हुई है। कैसी? सम, अर्थात सारी की सारी भुजाएं बराबर है। जिसकी जितनी भुजाएं बराबर होती है समषष्ठभुज है। तो ये सम षष्ठभुज के 6 के 6 को भी बराबर होंगे। एक समषष्ठभुज में जो आंतरिक कोण होता है 120 डिग्री का होता है, वैसे ही बाकी सब कोण भी 120 डिग्री के होते हैं। पर इसके जो बाहर वाला कोण है वो हमारे पास 60 डिग्री का होता है। और अगर इस रेखा को भी आगे बढ़ा दें तो ये जो कोण यहां पे बन रहा है ये भी बाह्य कोण बन रहा है, ये भी हमारे पास 60 डिग्री का होगा। और इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, इसी तरह से अगर इस रेखा को भी आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का होगा, जो बाह्य कोण है, जो इस समषष्टभुज से जो बाहर की तरफ कोण है। तो हमारे पास इसको भी आगे बढ़ा देते हैं तो ये हमारे पास फिर 60 का आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसको भी हम बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये वाला जो कोण है ये हमारे पास 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान सा तरीका है, जबकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो तरीका दिया हुआ है समषष्टभुज बनाने का वो थोड़ा पेचीदा है। मैं उसको नहीं करके ये आसान सा तरीका फॉलो करने जा रहा हूं। तो इसमें हमारे पास क्या है, समषष्टभुज, इसमें आगे की तरफ इस तरह से लगाते चलना है। खुद आपका अंतःकोण आपके पास ज्ञात होगा तो आप बाह्य कोण भी बना सकते हैं। अगर बाह्य कोण ज्ञात है तो आप अंतःकोण बना सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले दिया हुआ है ए बी रेखा दी हुई है, ये हमारे पास क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी। ये ए बी रेखा दी हुई है, हम इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे साथ साथ में। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पेंसिल आपकी तीखी होनी चाहिए। अब हमारे पास बोला हुआ है सेट स्क्वायर की सहायता से। सेट स्क्वायर हमारे पास दो इस तरह के होते हैं। इसको ध्यान से देखोगे, इस वाले सेट स्क्वायर में हमारे पास एक भुजा छोटी है, एक भुजा बड़ी है। दूसरे वाले सेट स्क्वायर में ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। अगर इसकी दो भुजाएं बराबर है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। कहने का मतलब 45 डिग्री का एक कोण होगा, वैसे ही दूसरा कोण भी 45 डिग्री का होगा। ये वाला कोण 45, ये भी 45, ये हमारे पास 90 डिग्री का ही होता है। एक कोण 90 का होता है, बाकी दो कोण 45 के। जिसकी दो भुजाएं बराबर है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 7th क्लास में। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा सेट स्क्वायर लेते हैं। ये हमारे पास ये 90 का कोण है, सबको पता है। उसके बाद जो छोटे वाली भुजा है उसके साथ वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का बनता है। और ये जिस साइड को लंबी भुजा है इस साइड को जो कोण बनता है वो हमारे पास 30 डिग्री का। अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें जो हमने रफ किया हुआ है, उसमें देखेंगे बाहर की तरफ 60 डिग्री का कोण बनता है और वही 60 डिग्री का कोण हमारे पास सेट स्क्वायर में भी है। तो हम अगर बाहर की तरफ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, अंतःकोण खुद 120 डिग्री का हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बी बिंदु के ऊपर
ये 60 डिग्री वाला जो कोण है वो रखेंगे। आधार के साथ आधार मिला दिए। आधार का ध्यान रखना है, ये आधार के साथ जरूर मिलना चाहिए। तो इसके बाद इसको फिक्स कर दीजिए और इसके साथ हमारे पास रेखा लगा दीजिए। लाइट लगा रहा हूं ताकि इसको मिटाना हो तो मैं मिटा भी सकूं। तो इसको लंबा रखिए थोड़ा। ये हमारे पास अब ए बी भुजा के बराबर, तभी सभी भुजाएं बराबर होंगी कि हमने ए बी भुजा के बराबर सारी भुजाएं लगी है। ए बी के बराबर हमने इसको काट दिया। ये आ गया हमारे पास। बी के बाद आता है सी बिंदु। जो हमारे पास आता जाएगा उसको हम डार्क भी करते चलेंगे। ये डार्क हो गया। उसके बाद जो रेखा है हमने उसको डॉटेड में कर दिया। जिस तरह से ये डॉटेड में थी वो भी आगे की तरफ हमने ये वाली रेखा भी डॉटेड में कर दी है। सेट स्क्वायर ऐसे रखा था, इसी तरह से उठा के अब देखिए जो नीचे वाली लाइन है, डॉटेड वाली लाइन है, इसके साथ है, तो इसके साथ ही हमारी डॉटेड वाली लाइन रहनी चाहिए। और कोण बिंदु को हमने सी बिंदु के ऊपर रख देना। तो ये हमारे पास इस तरह से यहां रख दिया और हमने भुजा ले ली इस तरह से। लाइट ली है ताकि इसको मिटाया भी जा सके। भुजा ए बी के बराबर होनी चाहिए। ए बी के बराबर बी सी थी और सी से भी ऊपर की तरफ कितना काटना है, जितना हमारे पास ए बी भुजा दी हुई थी। ये डी है, तो इसको हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। डी तक हमारे पास पक्की आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास जो भुजा होगी उसको हमने डॉटेड में ले लेना। देख पा रहे हो। अब फिर दोबारा से सेट स्क्वायर की सहायता से ही हमने जैसे यूं रखी थी, ये वाली भुजा हमने आधार के साथ रखी थी और इसी भुजा को हमने डॉटेड वाली के साथ रखा है। डॉटेड वाली के साथ रखा, आगे चले गए, बिंदु आ गया डी। अब डी के ऊपर भी हमने फिर वैसे ही करना है। देख पा रहे होंगे ये हमारे पास आधार रख दी भुजा और उसके बाद हमने ये इस तरह से हमने भुजा लगा दी। अब ये कितनी लंबी होगी वो हमारे पास हमने साइज पहले से लेके रखा हुआ है। ए बी के बराबर हमने उसको काट दिया। आगे की तरफ जो भुजा जा रही है उसको डॉटेड में कर दिया। बाकी भुजा को हमने पक्का कर दिया। ये हमारा आंसर वाली रेखा है, तो हम इसको पक्का भी करते चलेंगे साथ साथ में। डी के बाद आ गया बिंदु ई। अब वही प्रोसेस फॉलो करनी है। ये हमारे पास 60 डिग्री था, उसी तरह से हमने फिर दोबारा से वैसे ही लेके आना। और ये आगे की तरफ बढ़ा देनी है। प्रोसेस वही है। ई से आगे की तरफ काट दिया। ये आ गया हमारे पास बिंदु एफ। आगे की तरफ जो भुजा है उसको हमने डॉटेड में कर दिया है। फिर क्या एफ से हमारे पास ए तक उतनी ही भुजा बची है जितनी हमारे पास ए बी थी। ध्यान से देख पा रहे होंगे ये उतनी ही भुजा आ रही है जितनी हमारे पास ए बी थी। अगर ये हमारे पास ए बी के बराबर है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आया। तो हम इसको मिला देंगे एक बिंदु के साथ। आप चाहें तो इन कोणों को माप भी सकते हैं। हमारे पास डी होती है इसको नापने के लिए। इसमें अंदर वाला जो कोण आधार ए बी को भी पक्का कर लीजिए। ये समषष्टभुज है, इसमें हम कोण जानने की कोशिश करेंगे। क्या हमारे पास 120 डिग्री का ये वाला कोण आया था। सेंटर में हमने बी पे रखा और 0 पे 0 लाइन रखी है। ध्यान से आप देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये हमारे पास 60 आ रहा है बाहर से, जबकि अंदर वाला कोण 0, 10, 20, 120 के बराबर आ रहा है, 120 डिग्री का।
तो ये हमारे पास 120 डिग्री है। कहने का मतलब ये हमारा आंसर सही है। षष्ठभुज में जो अंतः कोण होता है जो हमारे पास 120 डिग्री होता है, जबकि बाह्य कोण 60 डिग्री का होता है, जो कि हमने सेट स्क्वायर के द्वारा बनाया। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।